वो 15 मिनट जिन्हें मैंने कभी अहम नहीं समझा। कभी कभी घर की सबसे बड़ी परेशानी पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि बिखरा हुआ घर, थका हुआ ज़हन और ये एहसास होता है कि काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरे साथ भी यही होता था। सुबह खुलते ही काम, बच्चों की आवाज़ें, नाश्ता, बर्तन, कपड़े, सफाई। और रात को जब बिस्तर पर जाती तो लगता जैसे पूरा दिन गुजर गया, मगर घर फिर भी मुकम्मल साफ नहीं हुआ। फिर एक दिन मैंने सिर्फ 15 मिनट का एक छोटा सा उसूल बनाया। मुझे नहीं मालूम था कि यही 15 मिनट कुछ ही दिनों में मेरे घर का माहौल, मेरे बच्चों की आदतें और मेरी अपनी जिंदगी बदल देंगी। लेकिन इस तब्दीली के पहले ही दिन मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मुझे राला दिया, और मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने घर को नहीं बल्कि अपने घर वालों के सुकून को संभाल रही थी। आखिर वो 15 मिनट क्या थे, और ऐसा क्या हुआ जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया? आइए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरा नाम मरियम है। मैं एक आम पाकिस्तानी घरेलू खातून हूँ। मेरी जिंदगी बज़ाहिर बहुत सादा थी। एक छोटा सा घर, शौहर, 2 बच्चे, एक किचन, चंद कमरों की सफाई, रोजाना का खाना और बेशुमार छोटे बड़े काम। लेकिन मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज काम नहीं थी। कामों का कभी खत्म ना होना था। सुबह जब आँख खुलती तो ज़हन ने पहले ही 10 काम गर्दिश कर रहे होते। नाश्ता बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, शौहर के कपड़े निकाले हैं, बर्तन धोने हैं, कपड़े मशीन में डालने हैं, घर में झाड़ू लगानी है, किचन साफ करना है, बच्चों का होमवर्क देखना है, और फिर रात का खाना। कभी कभी मैं सोचती, आखिर मैं अपने लिए वक्त कब निकालूंगी? मेरी सुबह हमेशा जल्दी शुरू होती थी। फजर के वक्त मेरी आँख खुलती, वुज़ू करती, नमाज अदा करती और अल्लाह ताला से दुआ करती, आ अल्लाह, आज का दिन मेरे लिए आसान फरमा, मेरे घर में सुकून अता फरमा और मुझे अपने घर वालों के लिए बेहतर इंसान बना दे। नमाज के बाद मैं चंद लम्हे खामोश बैठती। ये दिन का वो वाहिद वक्त था जब पूरा घर खामोश होता था। लेकिन जैसे ही बच्चे जागते, खामोशी खत्म। उम्मी, मेरा यूनिफॉर्म कहाँ है? उम्मी, मेरी बोतल नहीं मिल रही। उम्मी, आज मेरा होमवर्क देखे। और मैं एक काम से दूसरे काम की तरफ भागती रहती। एक सुबह नाश्ता बनाते हुए मेरी नज़र किचन के दरवाजे से बाहर गई। लाउंज में बच्चों के खिलौने बिखरे हुए थे, सोफे पर कपड़े पड़े थे, मेज पर किताबें थीं, किचन में बर्तनों का ढेर था, और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे घर मुझे देखकर कह रहा हो, मरियम, आज भी तुम्हें मेरा मुकाबला करना है। मैंने एक लंबी सांस ली और सोचा, मैं रोजाना इतना काम करती हूं फिर भी ये घर साफ क्यों नहीं रहता? इसी दिन मेरी एक पुरानी सहेली घर आई। इसने मेरे घर को देखा। मैं शर्मिंदा होकर कहने लगी, मुआफ करना, घर कुछ बिखरा हुआ है, सुबह से वक्त ही नहीं मिला। वो मुस्कुराई और बोली, मरियम, तुम्हें पूरा घर एक दिन में साफ करने की जरूरत नहीं। मैंने हैरत से इसे देखा। इसने कहा, रोजाना सिर्फ 15 मिनट अपने घर को रीसेट करने के लिए निकालो। मैं हंस पड़ी। सिर्फ 15 मिनट? इससे क्या होगा? इसने कहा, बस 7 दिन करके देखो, फिर मुझे बताना। इसकी बात मेरे दिल में बैठ गई। रात को बच्चों के सोने के बाद मैंने अपनी डायरी निकाली। ऊपर लिखा 15 मिनट होम रीसेट, और नीचे 3 काम लिखे। पहले 5 मिनट चीजें अपनी जगह, अगले 5 मिनट किचन रीसेट, आखिरी 5 मिनट अगले दिन की तैयारी। बस मैंने खुद से वदा किया कि पूरे घर की सफाई नहीं करनी, सिर्फ 15 मिनट। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि यह मामूल रात को शुरू करूंगी। दिन भर में पहले की तरह काम करती रही। बच्चे स्कूल से आए, होमवर्क हुआ, शाम का खाना बना, शौहर काम से वापस आए, हम सब ने साथ खाना खाया, और फिर बच्चे खेलते खेलते दोबारा पूरा लाउंज बखेर गए। पहले मैं फौरन परेशान हो जाती, लेकिन इस दिन मैंने खुद से कहा, कोई बात नहीं, रात के 15 मिनट हैं ना। रात को जब बच्चे सो गए तो मैंने मोबाइल में 15 मिनट का टाइमर लगाया।
मेरे दिल में अजीब सा जोश था। मैंने पहले 5 मिनट में सिर्फ वो चीज़ें उठाईं जो अपनी जगह पर नहीं थीं। खिलौने टोकरी में, किताबें शेल्फ पर, कपड़े अलमारी में, किचन सोफे पर। बस 5 मिनट में लाउंज का चेहरा बदल गया। मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा, ये तो वाकई काम कर रहा है। फिर अगले 5 मिनट मैं किचन में गई। सिंक में पड़े चंद बर्तन धोए, काउंटर साफ किया, गैस चेक की और कल के नाश्ते के लिए ज़रूरी चीज़ें एक तरफ रख दे। फिर आखिरी 5 मिनट में बच्चों के यूनिफॉर्म निकाले, स्कूल बैग चेक किए और शौहर के कपड़े तैयार कर दिए। टाइमर बजा। सिर्फ 15 मिनट। मैं रुक गई और पहली मर्तबा मुझे लगा मैं थकी हुई हूं, लेकिन घर मेरे ऊपर बोझ नहीं लग रहा। मैंने मुस्कराकर कमरे की तरफ देखा। घर बिल्कुल महल जैसा नहीं था, लेकिन साफ था, मुनज़्ज़म था और सबसे बढ़कर मेरे ज़हन में सुकून था। मैंने इसी रात अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अगले दिन यही छोटी सी आदत मुझे एक ऐसे जज्बाती लम्हे से गुजारने वाली है जिसके बाद मेरे लिए वो घर संभालने का मतलब हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि अगली शाम मेरी छोटी बेटी ने मेरे पास आकर एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरी आंखें भर आईं। आखिर मेरी बेटी ने क्या कहा और वो 15 मिनट मेरे बच्चों की आदतों को कैसे बदलने वाले थे, ये जानने के लिए कहानी का हिस्सा दुवम ज़रूर देखिए। मेरी बेटी की एक बात ने मेरी आंखें खोल दे। पिछले हिस्से में आपने देखा कि मैंने सिर्फ 15 मिनट का होम रीसेट रूटीन शुरू किया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटी सी आदत सिर्फ मेरे घर को नहीं बल्कि मेरे बच्चों के रवैये और मेरे अपने दिल के सुकून को भी बदलने वाली है। स्ट्रॉन्ग हुक। अगली शाम मेरी छोटी बेटी मेरे पास आई और उसने सिर्फ एक जुमला कहा, लेकिन वो जुमला मेरे दिल में उतर गया। इसने कहा, उम्मी आज अब थकी हुई क्यों नहीं है? मैं कुछ लम्हे इसे देखती रही, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि घर को साफ रखने से ज़्यादा ज़रूरी ये था कि मेरे बच्चे अपनी माँ को हर वक्त परेशान और थका हुआ ना देखें। लेकिन इसके बाद जो हुआ, इसने मेरे 15 मिनट के पूरे मामूल को एक नई वजह दे दी। कहानी आगे बढ़ती है। अगली सुबह में पहले से ज़्यादा पुरसुकून थी। फजर के बाद नमाज पढ़ी और दुआ की। फिर मैंने अपनी डायरी खोली। इसमें सबसे ऊपर लिखा था 15 मिनट होम रीसेट। मुझे इस छोटे से उसूल पर खुद भी हैरत हो रही थी। सिर्फ 15 मिनट, लेकिन घर का माहौल कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। बच्चे उठे तो बेटी ने हैरत से पूछा, उम्मी, मेरी किताबें आज फौरन मिल गई हैं। मैं मुस्कुराई। मैंने कहा, क्योंकि कल रात हमने घर को थोड़ा सा तरतीब दे दिया था। वो मेरी तरफ देखकर बोली, हमने? मैं हंस पड़ी। फिर मैंने कहा, हाँ, घर हम सब का है। इस दिन मैंने बच्चों को एक नई आदत सिखाने का फैसला किया। सोने से पहले हर बच्चा अपनी 5 चीज़ें अपनी जगह पर रखेगा। सिर्फ 5 चीज़ें। बेटे ने अपने खिलौने उठाए, बेटी ने अपनी किताबें तरतीब दे और मैंने बाकी घर मुकम्मल किया। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि घर संभालना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये पूरे खानदान की मुश्तरका जिम्मेदारी है। दिन गुजरते गए। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और मैं हैरान थी कि अब रात को पूरा घर साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि चीज़ें दिन भर बिखरने के बाद रात को एक बड़े ढेर में तब्दील नहीं होती। हम उन्हें थोड़ा थोड़ा करके वापस रखते थे। फिर एक शाम मेरे शौहर काम से वापस आए। उन्होंने दरवाज़ा खोला, घर में दाखिल हुए, चंद लम्हे खामोशी से इर्द गिर्द देखा, फिर मुस्करा कर बोले, मरियम, आजकल घर में कुछ मुख्तलिफ लग रहा है। मैंने पूछा, क्या मुख्तलिफ? उन्होंने कहा, पहले तुम शाम तक बहुत थकी हुई होती थीं, अब तुम्हारे चेहरे पर सुकून नजर आता है। ये सुनकर मुझे वाकई खुशी हुई। मुझे एहसास हुआ कि होम रीसेट सिर्फ घर की सफाई नहीं था, ये मेरी अपनी जिंदगी को भी रीसेट कर रहा था। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन मेरे शौहर के दफ्तर से कुछ मेहमान अचानक घर आने वाले थे। फोन पर उन्होंने कहा, मरियम, आज मेरे 2 साथी शायद हमारे घर आ जाएं।
ज्यादा देर नहीं होगी। मैंने फोन रखा तो घड़ी देखी। मेरे पास सिर्फ 20 मिनट थे। पहले अगर ऐसी सूरत-हाल होती तो मैं घबरा जाती। पूरा घर देखकर सोचती कि कहाँ से शुरू करूं। लेकिन इस दिन मैंने अपनी 15 मिनट वाली आदत याद की। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मरियम, तुमने ये सब पहले ही सीख लिया है। मैंने टाइमर लगाया। पहले 5 मिनट लाउंज, किचन सीधे, खिलौने टोकरी में, मेज साफ, पर्दे दुरुस्त। अगले 5 मिनट किचन, संक साफ, काउंटर साफ, चाय के कप तैयार। आखिरी 5 मिनट बाथरूम चेक, फर्श पर झाड़ो, मेहमानों के लिए पानी, और अपने कपड़े भी दुरुस्त कर लिए। टाइमर बजा। मैंने घड़ी देखी। सिर्फ 15 मिनट। मैं लाउंज में खड़ी हुई। घर मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नहीं था, लेकिन साफ, खुशगवार और मेहमानों के लिए तैयार था। और सबसे हैरत की बात, मैं बिल्कुल नहीं घबराई थी। कुछ देर बाद मेहमान आए। उन्होंने घर की तारीफ की। एक खातून ने मुझसे पूछा, आप इतने कम वक्त में सब कैसे संभाल लेती हैं? मैंने मुस्करा कर कहा, मैं पूरा घर एक साथ साफ नहीं करती। मैं इसे हर रोज सिर्फ थोड़ा थोड़ा रिसेट करती हूँ। रात को जब सब सो गए तो मेरी बेटी मेरे पास आई। वो मेरे करीब बैठ गई और उसने वही बात कही जिसने मुझे अंदर तक छू लिया। उम्मी अब पहले हर वक्त थकी रहती थी, अब आप हमारे साथ बैठकर बात भी करती है। मैं खामोश हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इसे गिले लगाया और उस लम्हे मुझे समझ आया, मैं घर को साफ करने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं अपने बच्चों के लिए अपना वक्त वापस हासिल कर रही थी। इस रात मैंने अपनी डायरी में एक नई लाइन लिखी, घर को परफेक्ट नहीं, पीसफुल बनाना है। और ये जुमला मेरी जिंदगी का उसूल बन गया। लेकिन अगले दिन मेरे घर में एक ऐसी सूरत-हाल पैदा हुई जिसने मेरे पूरे 15 मिनट के निज़ाम को तकरीबन ख़त्म कर दिया। बच्चा बीमार हो गया, किचन में काम जमा हो गया, कपड़े भी पड़े थे, और इसी वक्त मुझे एक ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। मैंने सोचा, शायद ये 15 मिनट वाला निज़ाम सिर्फ अच्छे दिनों के लिए था। लेकिन फिर मेरी बेटी ने खुद वो काम किया जिसने मुझे हैरान कर दिया। आखिर मेरी बेटी ने क्या किया? और क्या 15 मिनट की ये आदत वाकई मुश्किल दिन में भी काम आ सकती थी? मुश्किल दिन आया, और तब मुझे 15 मिनट की असल ताकत समझ आई। पिछले हिस्से में आपने देखा कि मेरे सिर्फ 15 मिनट के मामूल ने न सिर्फ घर को मुनज़्ज़म किया बल्कि मेरे बच्चों को भी अपनी चीज़ें संभालना सिखा दिया। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब घर की सारी तरतीब बखर गई, और मुझे लगा शायद मेरी ये छोटी सी आदत अब काम नहीं आएगी। लेकिन इसी दिन मेरी बेटी ने ऐसा काम किया जिसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं सिर्फ घर साफ करना नहीं सीख रही थी, मैं अपने बच्चों को जिंदगी जीना सिखा रही थी। इस दिन घर में हर तरफ काम बिखरा हुआ था। मेरा बच्चा बीमार था, किचन में बर्तन जमा थे, और मेरे पास वक्त भी नहीं था। मैं थक कर बैठ गई और सोचा, आज 15 मिनट वाला उसूल भी हार गया। लेकिन अचानक मेरी छोटी बेटी खामोशी से उठी, अपना खिलौना उठाया, फिर अपने भाई की चीजें तरतीब देने लगी। मैंने हैरत से पूछा, बेटा तुम क्या कर रही हो? इसने जवाब दिया, उम्मी आपने ही तो सिखाया है, घर सबका है। इस एक जुमले ने मुझे राला दिया। कहानी जारी है। वो दिन वाकई मुश्किल था। सुबह से ही मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, इसे बुखार था। मैं सारा दिन इसके पास बैठी रही, कभी पानी पिलाती, कभी माथे पर ठंडी पट्टी रखती। उधर किचन में बर्तन जमा होते गए, कपड़े भी धोने वाले थे, लाउंज में बच्चों के खिलौने पड़े थे, और मेरी अपनी तबीयत भी थकन से बोझल हो रही थी। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। दिल में ख्याल आया, काश मैं एक दिन के लिए सब कुछ छोड़ सकती। फिर मुझे याद आया, मैंने ये 15 मिनट अपने घर को कामिल बनाने के लिए नहीं शुरू किए थे, मैंने उन्हें सुकून के लिए शुरू किया था। लेकिन इस दिन मैंने टाइमर नहीं लगाया। मैंने सोचा, आज रहने देती हूँ। मैं अपने बीमार बेटे के पास बैठ गई।
कुछ देर बाद मेरी बेटी खामोशी से कमरे से बाहर गई। मुझे लगा वो खेलने गई है, लेकिन चंद मिनट बाद जब मैंने लाउंज की तरफ देखा तो हैरान रह गई। वो फर्श से खिलौने उठा रही थी। फिर उसने अपने भाई के जूते एक तरफ रखे, किताबें शेल्फ पर रखे, और आखिर में मेरे पास आकर बोली, उम्मी अब थोड़ा सा घर साफ हो गया है। मैंने इसे अपने पास बुलाया, इसे गिले लगाया और पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? वो मासूमियत से बोली, क्योंकि आप रोज हमारे लिए करती हैं। आपने कहा था ना कि घर सबका है। मेरे आंसू निकल आए। मुझे इस लम्हे समझ आया कि बच्चों के सामने हमारी छोटी छोटी आदतें भी उनकी तरबियत बन जाती है। इस रात जब बेटा बेहतर हुआ तो मैंने बहुत ज्यादा सफाई करने की कोशिश नहीं की। हमने सिर्फ जरूरी चीजें तरतीब दें। मैंने किचन में 5 मिनट लगाए, बच्चों ने लाउंज में 5 मिनट लगाए, और आखिरी 5 मिनट में अगले दिन की तैयारी कर ली। बस 15 मिनट, घर फिर से पुरसुकून हो गया। इसके बाद मेरी जिंदगी का एक और उसूल बन गया, हर दिन पूरा घर साफ नहीं करना, हर दिन घर को थोड़ा सा बेहतर करना है। अगर किसी दिन ज्यादा वक्त हो तो ज्यादा काम कर ले, अगर वक्त कम हो तो सिर्फ जरूरी चीजें करे, अगर तबीयत खराब हो तो आराम करे, क्योंकि घर से ज्यादा अहम घर के लोग हैं। कुछ हफ्तों बाद मुझे महसूस हुआ कि हमारे घर का माहौल वाकई बदल गया था। सुबह की जल्दी में चीजें ढूंढने के लिए चीख पुकार कम हो गई थी। बच्चों को अपनी चीजें रखने की आदत हो गई थी। किचन रात भर बिखरा नहीं रहता था। और सबसे बड़ी तब्दीली मेरे दिल में आई थी। मैं अब हर वक्त खुद को नाकाम घरेलू खातून नहीं समझती थी। मैं समझ गई थी कि मुझे परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ रहना है। एक दिन मैंने अपनी डायरी खोली। पहले सफ़े पर लिखा था 15 मिनट होम रिसेट, और मैंने इसके नीचे एक नई लाइन लिखी, ये 15 मिनट मेरे घर से ज्यादा मुझे बदल गए। मैंने इस तजुर्बे से 5 बातें सीखी थीं। पहली, छोटा काम भी अगर रोजाना किया जाए तो बड़ा फर्क पैदा करता है। दूसरी, बच्चों को सिर्फ हुक्म ना दें, उन्हें काम में शामिल करें। तीसरी, घर को हर वक्त परफेक्ट रखने की कोशिश न करें। चौथी, मुश्किल दिन में जरूरी काम करें, बाकी काम अगले दिन के लिए छोड़ दें। पांचवीं, अपने लिए भी थोड़ा वक्त जरूर निकालें। और एक छठी बात भी, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम थी, घर की सफाई का मकसद सिर्फ खूबसूरत घर नहीं, पुरसुकून घर होना चाहिए। क्योंकि अगर घर साफ है लेकिन माँ हर वक्त थकी हुई, गुस्से में और परेशान है, तो इस सफाई का फायदा किया। और अगर घर मामूली सा बिखरा हुआ है लेकिन घर के अफराद एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते हैं, तो वो घर फिर भी खूबसूरत है। आज भी मेरे घर में हर चीज हर वक्त अपनी जगह पर नहीं होती। बच्चे अब भी खेलते हैं, खिलौने अब भी बिखरते हैं, किचन कभी कभी फिर गंदा हो जाता है, कपड़ों का ढेर भी बन जाता है। लेकिन अब मैं घबराती नहीं। मैं खुद से कहती हूँ, सिर्फ 15 मिनट, और मैं शुरू कर देती हूँ। आज अगर आप भी घर के कामों से थक जाती है, अगर आपको लगता है कि दिन भर काम करने के बावजूद घर संभलता नहीं, तो पूरे घर को एक ही दिन में बदलने की कोशिश न करें। आज सिर्फ एक जगह मुंतखब करें, सिर्फ 15 मिनट दें, और कल फिर 15 मिनट। कुछ दिन बाद आप खुद अपने घर में फर्क महसूस करेंगी। और आखिर में, मैं अपनी माँ की एक बात हमेशा याद रखती हूँ। वो कहा करती थी, बेटी, घर दीवारों से नहीं बनता, घर लोगों के रवैयों से बनता है। आज मुझे इस बात का मतलब समझ आ गया है। घर को साफ रखना अच्छी बात है, लेकिन घर में मोहब्बत, सुकून, शुक्र और एक दूसरे का ख्याल रखना इससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक माँ हैं, एक बेटी हैं, एक बीवी हैं, या अपने घर को संभालने की कोशिश कर रही है, तो याद रखें, आप जो कुछ रोजाना अपने घर के लिए करती हैं, शायद दुनिया इसे ना देखे, लेकिन आपके बच्चे इसे जरूर महसूस करते हैं। अगर आपको ये कहानी और 15 मिनट होम रिसेट रूटीन अगर आपको ये कहानी और 15 मिनट होम रिसेट रूटीन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में सिर्फ ये लिखी, मैं भी रोजाना 15 मिनट अपने घर के लिए निकालूंगी।
اور اگر آپ ایسی ہی ہوم مینجمنٹ فیملی ڈیلی روٹین اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ ہمارے گھروں کو محبت، سکون اور برکت سے بھر دے۔ آمین۔